आरजेडी के एक बड़े नेता जिनका जिस ये जात को उनका समर्थन प्राप्त है, उसके एक बड़े नेता ने हमसे फिरौती की मांग की। अब इससे बड़ा बात हाउस में और क्या हो सकता है? कम से कम जिनको मैं लोग व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। अब तो आज प्रदेश के मंत्री ने कहा कि मेरे बेटे का अपहरण हुआ था, फिरौती मांगने आरजेडी का एक मजबूत दबंग नेता आया था हमसे फिरौती मांगने। और इसके बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? और वो लोग जो है अपहरण पर और लॉ एंड ऑर्डर पर बोल रहे हैं। हमने तो कहा कि आप खोलिए भेद, हमने कहा कि खोलिए भेद, कुछ बचा के रखे हैं क्या? जो करना था कर्म सुकर्म सब तो कर ही चुके हैं, तो क्या भेद खोलेंगे? कौन माफिया है? बालू के हम ठेकेदार हैं कि शराब माफिया है? क्या है? हमने बोलिए। बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी और नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी के बीच में बहस हो गई। उसी बीच लालू यादव के खास नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी अशोक चौधरी को पोल खोलने की धमकी देते हैं। जब सदन से बाहर मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे, जब सवाल हमने उनसे किया कि आपकी पोल खोलने की बात लालू के एक करीबी नेता कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कोई माफिया थोड़ी हैं। हम तो सदन में भी खड़े होकर उनको कहे हैं कि हमारे आप पोल खोल दीजिए, अगर आपके पास है कुछ तो आप खोल दीजिए। क्या कुछ मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं, उनका बयान कि जिसकी जैसी भावना, ऐसे है ना कि हम लोग के माँ बाप हमारे लोग के माँ बाप बोलते थे कि जिसका मतलब संस्कार अच्छा होना चाहिए, है ना। दोस्त यार के बारे में कि भाई अच्छे लोगों के साथ रहो, जिसका संस्कार अच्छा होता है उसके संगत में उसका संस्कार अच्छा होता है। अब राबड़ी देवी जी को यही समझ में आता है तो हम क्या करें? हमारे टाइम में कांग्रेस 4 से 29 हो गया था, हम कांग्रेस में किए, हम जदयू में आ गए, कई लोगों को आदतें नहीं छूट रहा था, तब हम क्या करें? कांग्रेस पार्टी लालू यादव को छोड़ी नहीं थी, लालू यादव कांग्रेस को बर्बाद करने से मानिए नहीं रहता। हम क्या करते रहते तो हम भी बर्बादे हो जाते। आज अखिलेशो जी आ गए ना, जो जितना मेहनत करता है सब रोडे पे आ जाता है कांग्रेस पार्टी। क्या करें? कम से कम नीतीश जी प्यार सम्मान तो देते हैं ना। तो ये ठीक है कि वो ठीक था, कांग्रेस पार्टी छोड़ के आरजेडी में चले जाते। लालू जी तो बुलाइए रहे थे क्या जाएंगे, लेकिन जो स्थिति उनकी थी, उनके पार्टी के लोगों का बिहार में क्या परिस्थिति थी तो जनता जानती है ना। स्टेट अभी क्या बोले, हमने क्या कहा था, इस पर राबड़ी जी गर्म हुई। जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं संतोष सिंह ने कहा कि हमारे बेटे का अपहरण हुआ था, माननीय नीतीश कुमार जी ने इंटरफेयर करा करके और 3 बार बैठक करके हमारे बेटे को रिकवरी कराई। और उन्होंने कहा कि आरजेडी के एक बड़े नेता जिनका जिस ये जात को उनका समर्थन प्राप्त है, उसके एक बड़े नेता ने हमसे फिरौती की मांग की। अब इससे बड़ा बात हाउस में और क्या हो सकता है? हम तो यही कह रहे थे कि आप लोग की कोई नैतिकता नहीं है, आपके तो नेता फिरौती मांगते थे। स्टेट स्पॉन्सर्ड राय जो अपराधी है, अपराध, आप रंगदारी और अपहरण उद्योग, जो लोग बिहार में नहीं आते थे, हमारे औद्योगिक घराने के लोग समझते थे कि वहाँ जाएंगे हम सेफ नहीं हैं, बहुत से यहाँ के व्यापारी यहाँ से चले गए। ये रिकॉर्ड पर है, कोई अशोक चौधरी नहीं बोल रहे, ये रिकॉर्ड पर है। यहाँ के डॉक्टर का पलायन हुआ, आज जाके डॉक्टर विजय मित्तल हैं, सर्जन, पूछ लीजिए क्यों छोड़कर चले गए थे लंदन, और फिर नीतीश जी के राज में क्यों वापस आए? यही है डॉक्टर विजय मित्तल, जाइए इंटरव्यू करिए, यहाँ तो छोड़ के भाग गए थे कि नहीं भाग गए। ऐसे 50-100 डॉक्टर हैं कम से कम, जिनको मैं लोग व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अब तो आज प्रदेश के मंत्री ने कहा कि मेरे बेटे का अपहरण हुआ था, फिरौती मांगने आरजेडी का एक मजबूत दबंग नेता आया था हमसे फिरौती मांगने। और इसके बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? और वो लोग जो है अपहरण पर और लॉ एंड ऑर्डर पर बोल रहे हैं। कोमल पासवान जिसके लिए कह रहे थे गिरफ्तारी, उसका गिरफ्तारी भी हो गया। तो सरकार, हमारी सरकार किसी को न, हमारे नेता किसी को न फंसाते हैं न छोड़ाते हैं। जो भी व्यक्ति है, एक भी व्यक्ति का, हमने पहले भी कहा था, एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो हमारे पार्टी का नेता हो, हमारे गठबंधन का नेता हो, जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो या अपराधियों को संरक्षण देता हो। और आरजेडी के राजपाट में स्टेट स्पॉन्सर्ड आपराधिक लोगों को
दिया जाता था, संरक्षण दिया जाता था। उनके नेता, उनके लोग, बहुत से लोग नहीं हैं, सिवान चले जाइए, किशनगंज चले जाइए, क्या हुआ था किशनगंज में? तस्लीमुद्दीन जी को बनाया गया था गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, क्या हुआ था? किसको इस्तीफा दिया, क्यों इस्तीफा दिया? तो हम सिद्दीकी ने जो सिद्दीकी ने राज खोलने की बात कही, तो हमने तो कहा कि आप खोलिए भेद, हमने कहा कि खोलिए भेद, कुछ बचा के रखे हैं क्या? जो करना था कर्म सुकर्म सब तो कर ही चुके हैं, तो क्या भेद खोलेंगे? कौन माफिया है, बालू के हम ठेकेदार हैं कि शराब माफिया है, क्या है? हमने बोलिए, कहा बोले। अभी आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे थे। राबड़ी देवी और अशोक चौधरी के बीच में सदन के अंदर बहस हो गई और उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी खड़े होकर धमकी देते हैं कि आपकी पोल खोल देंगे। इन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ कह रहे थे अशोक चौधरी आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।